अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जिसका नाम था ब्लड। उसमें अब हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आरबीसीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आरबीसीज विच कंटेनिंग ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। सही है। इसमें पहली चीज क्या बता रहा है? रेड ऑक्सीजन है, कैरिंग एचबी। एचबी लाजमी होगा, हीमोग्लोबिन है, लेकिन इसके अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल हैं जो कि प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर। सेकंड नंबर पर इसमें काउंट बताया हुआ है कि मेल के अंदर कितना काउंट है, फीमेल में और इन्फेंट्स में। मेल के अंदर जो है वो 5.4 मिलियन ओवर कम है, जबकि फीमेल में 4.7 मिलियन ओवर कम है, और इन्फेंट्स में जो है हमारे पास उससे भी कम आ गया है, वो है 6.0। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उन्होंने बताया कि कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। सबसे पहली चीज तो इट डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, बट इट ओनली कंटेन हीमोग्लोबिन, दैट इज एचबी। थर्ड नंबर पर हमारे पास कंपोजिशन है, इसमें वाटर है 65%, हीमो एचबी है हमारे पास 33%। इसके अलावा सॉलिड और सेमी सॉलिड हमारे पास कितना है? 35%। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक है 2%, जिसमें यूरिया है, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स है, क्रेटिनिन है, और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग दी हुई है वो है शेप की। जो तीन हेडिंग्स है ना, शेप, लाइफ स्पैन और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, हम बुक से देख लेते हैं। शेप के बारे में इसने बताया हुआ है। जो शेप है ना हमारे पास, इरेथ्रोसाइट्स आर टिपिकली शेप्ड एज बायोकनकेव डिस्क। पहली चीज तो आ गई कि कौन सी डिस्क है? बायोकनकेव डिस्क है, फ्लैटेंड एंड डिस्पर्स्ड इन द सेंटर। और ये कहां पर है फ्लैटेंड ये डिस्क? उसके सेंटर में, विद अ डम्बेल शेप्ड क्रॉस सेक्शन एंड अ टॉरस शेप्ड रिम ऑन द एज ऑफ द डिस्क। ठीक है। द डिस्टिंक्टिव बायोकनकेव शेप ऑप्टिमाइजेस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड in large vessels such as maximize the laminar flow and minimization of platelet scatter। अब इससे क्या बता रहा है कि उसकी जो मूवमेंट है वो लेमिनार फ्लो में होगी और जो प्लेटलेट्स के क्लस्टर्स वगैरह वो नहीं बनेंगे। इसके अलावा हमें बताया हुआ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है, एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी का जो है वो है 120 डेज। न्यूनेटल में कम है, वो 70 to 90 डेज आ गया। आरबीसी बेसिकली जो डिपेंड कर रही होती है वो हमारी ग्लूकोज के ऊपर कर रही होती है, प्लाज्मा ग्लूकोज पे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है हमारे पास फर्स्ट टू 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कितना होगा? फ्रॉम प्रोड्यूस आरबीसीज प्रोड्यूस फ्रॉम फेटल। यानी कि अब वो उसने बता दिया, पहले 3 हिस्से बना दिए ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसने बता दिया कि जो आरबीसीज हैं वो कहां पर डेवलप होने शुरू होंगे? फेटल में। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? आरबीसीज प्रोड्यूस इन द यॉर्क सैक। पहली चीज हो गई। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है 3 to 6 मंथ्स का है ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें जो है कहां पर प्रोड्यूस होंगे? आरबीसीज आर प्रोड्यूस मोस्टली इन लीवर, इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 6 to 9 मंथ्स का है। उसमें क्या होगा? दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर द बर्थ एंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस। तो ये फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर एक्सटर्नल हो तो वाइवे में भी ये सुन लेता है। अच्छा, उसके बाद उसने बताया अपॉन द एज ऑफ 5 years ऑल बोन प्रोड्यूसेस आरबीसीज। और अब 5 साल से अब जितनी भी बोन्स है वो सारी आरबीसीज प्रोड्यूस करें। एट द एज ऑफ 20 बोन मैरो लॉन्ग डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसीज। आफ्टर द एज ऑफ 25 year आरबीसीज आर मोस्टली प्रोड्यूस इन द मैरो ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स। इसमें कौन कौन सी बोन्स बताई हुई है? एग्जांपल में स्टर्नम है, रिब्स है, ठीक है, वर्टिब्रा है और इलियम है। तो क्लास ये जो था हमारे पास आरबीसीज की डेफिनेशन, उसका आरबीसीज का काउंट, उसके बाद उसकी कंपोजिशन, उसके बाद उसका लाइफ स्पैन, ठीक है, उसके बाद उसकी शेप, और लास्ट नंबर पर जो थी उसकी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज जो है वो हमारे पास कवर्ड हो जाती है। थैंक यू सो मच क्लास।